ओके, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था क्रिप्टो टैक्सेशन के बारे में कि ये क्या है। इससे रिलेटेड डाउट्स हमने क्लियर किए थे। बट उसके बाद कुछ लोगों ने पूछा कि क्या इसको बचाने का कोई तरीका है, क्या क्रिप्टो टैक्सेशन को अवॉइड कर सकते हैं किसी तरीके से। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया और मैंने यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस देखे। बट आई फाउंड दैट कि वो जो तरीका बता रहे हैं दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। आई मीन दे आर सेइंग कि जब आप क्रिप्टो करेंसी बेचेंगे तभी टैक्स देना पड़ेगा, विच इज़ राइट। जब आप किसी भी एसेट को बेचते हैं तभी आपको टैक्स देना पड़ता है। बट प्रैक्टिकली सोचिए, उनका कहने का मतलब है कि आप लाइफ टाइम क्रिप्टो होल्ड कीजिए। आप लाइफ टाइम अपना जो बिटकॉइन है वो होल्ड कीजिए, उसको डॉलर्स में या रुपये में कन्वर्ट मत कीजिए। अब ज़रा सोचिए, लाइफ टाइम आपने प्रॉफिट अर्न किया, वैल्यू अर्न किया बिटकॉइन में, जब आप उसको कैश में रियलाइज़ नहीं कर पा रहे तो उसका क्या फ़ायदा। उससे उसे आप कंज्यूम ही नहीं कर पा रहे, उसे कमोडिटीज़ या एसेट को बाय नहीं कर पा रहे, तो उस बिटकॉइन प्रॉफिट का क्या फ़ायदा। तो आई डोंट थिंक इट्स प्रैक्टिकल। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं टू एक्सप्लेन हाउ टू सेव टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसी। तो इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसा तरीका सोचा है जो मेरे हिसाब से इससे आप टैक्स बचा सकते हैं। वैसे अभी पूरे रूल्स आए तो नहीं हैं, बट अकॉर्डिंग टू द इनिशियल ड्राफ्ट आई जस्ट प्लान दिस स्ट्रैटेजी कि ये स्ट्रैटेजी से हम टैक्स बचा सकते हैं। बट जब सारे रूल्स आ जाएंगे देन विल सी कि क्या स्ट्रैटेजी काम करती है या नहीं। बट फॉर नाउ आई थिंक इट वर्क्स। सो लेट्स स्टार्ट। हम सब जानते हैं कि टैक्स कब लगेगा, जब आप क्रिप्टो को बेचेंगे। तो जब आप इंडियन टैक्स एक्सचेंज पे बेचेंगे क्रिप्टो करेंसी को तो ही आपको 30% टैक्स देना है। बट वॉट इफ़ वी सेल द क्रिप्टो करेंसी ऑन ए फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंज। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेज, आप अपनी जो क्रिप्टो होल्डिंग्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर दीजिए अपने इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज से किसी फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंज पर। वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इट विल टेक अराउंड 30 मिनट्स। आपको अपने क्रिप्टो वॉलेट का हैश एड्रेस पता होना चाहिए, उससे सारा काम हो जाएगा। और एक प्रॉपर प्रोसेस है इसका। अगर अगर आपको जानना है तो यू कैन आस्क इन अ कमेंट बॉक्स, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो आप अपना ये जो क्रिप्टो होल्डिंग्स है वो इंडियन एक्सचेंज से किसी फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंज पर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि क्या ये जो आप ट्रांसफ़र करेंगे क्या इसको भी सेल माना जाएगा। तो अभी तक इनिशियल ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं है, बट रूल्स में आने पे पता लगेगा। प्रॉब्ली वो शायद इसको सेल मान सकते हैं, लेकिन तो उस केस में इस पर टैक्स लग जाएगा। बट फॉर नाउ दिस इज़ नो टैक्स। आई मीन 50-50% चांस है कि वो क्या इसको सेल मानेंगे या नहीं मानेंगे। बट अकॉर्डिंग टू मीट्स द ट्रांसफर इज डज नॉट अमाउंट टू सेल। तो इस चीज़ पे आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप इजीली अपना इंडियन होल्डिंग्स फॉरेन होल्डिंग्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर आप जब भी आपको इसको बेचना है तो आप इसको फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करा सकते हैं। मतलब आपने बिटकॉइन किसी फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंज से बेच के उसको डॉलर में कन्वर्ट करा लिया। अब आपके पास चॉइसेस क्या क्या हैं। सबसे पहला चॉइस तो यही है कि जब आपको ऑब्वियसली पैसों की ज़रूरत होगी तो आपने डॉलर में कन्वर्ट करा लिया। अब आप उस डॉलर को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। जब भी आपको ज़रूरत है किसी एसेट को या कमोडिटी को बाय करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, तो आप डॉलर सेल करके रुपीज़ को ले सकते हैं। और लेट मी टेल यू, करेंसी कन्वर्जन में कोई टैक्स नहीं लगता। मतलब आप डॉलर बेच के जब रुपीज़ लेंगे तो उसमें आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। आप इजीली ये सारा टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन इसमें एक कैच ये है कि आप सारा का सारा पैसा एक साथ कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने 40 लाख रुपए की डॉलर की वर्थ के डॉलर कन्वर्ट कराए हैं, तो इतना बड़ा अमाउंट अगर एक साथ बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा तो डिपार्टमेंट विल डेफिनेटली आस्क यू कि ये पैसा कहाँ से आया। तो वो आपसे सोर्स ज़रूर पूछेंगे, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके जब भी यूज़ पड़े उस डॉलर की होल्डिंग्स को आप रुपये में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप अपने बिटकॉइन का ऐसे जब ज़रूरत पड़े तब यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो मेरे ओपिनियन में सभी के लिए तो नहीं है, बट आई मीन इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। तो किसी किसी पे एप्लीकेबल होगा, बट लेट्स सी। इसमें आपके पास कोई ना कोई फॉरेन रिलेटिव होना चाहिए। अब फॉरेन रिलेटिव नॉट इन द सेंस कि कोई भी रिलेटिव चलेगा। इनकम टैक्स में डेफिनेशन है कुछ रिलेटिव्स की। फॉर एग्जांपल आपका स्पाउस, मतलब आप हस्बैंड है तो आपकी वाइफ, और आप वाइफ है तो आपका हस्बैंड, आपके सिबलिंग्स, आपके स्पाउस का सिबलिंग्स, एंड आपके फादर मदर उनके सिबलिंग्स, और आपके लीनियर असेंडेंट एंड डिसेंडेंट्स। तो ये एक डेफिनेशन है, आई शेयर विद यू। तो ये रिलेटिव अगर आपको कोई गिफ्ट देते हैं, ठीक है, किसी भी अमाउंट को कोई गिफ्ट देते हैं, तो वो आपका टैक्सेबल नहीं होता। तो इसमें आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका अगर ये आपको डॉलर्स में देंगे, मतलब जो आपने डॉलर्स कन्वर्ट कराए हैं अपने बिटकॉइन से, वो अगर वो डॉलर्स आपको ये गिफ्ट देंगे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब ये ऐसा क्यों करना पड़ रहा है।
जो फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन था जिसमें आप डॉलर्स होल्ड कर रहे थे और थोड़े थोड़े अमाउंट में जब आपको जरूरत पड़े तब आप रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे थे, उसमें कोई इशू नहीं था, डिपार्टमेंट आपसे क्वेश्चन नहीं करता. बट इफ़ यू वांट टू गेट द रुपीज़ इन जस्ट वन लमसम अमाउंट, फॉर एग्जांपल आप 40 लाख 50 लाख एक साथ कन्वर्ट करा दें, तो उस केस में आपको रिस्क होगा कि डिपार्टमेंट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे सोर्स पूछेगा कि ये पैसा कहाँ से आया. तो आपको वो सोर्स बताना पड़ेगा. आई मीन ये तो आप नहीं बोल सकते कि आपने बिटकॉइन से कन्वर्ट किया है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें पता लग जाएगा कि आपने ये टैक्स सेविंग के लिए कोई स्ट्रैटेजी यूज़ की है, और वो खुद पता कभी नहीं लगा पाएंगे कि आपने बिटकॉइन सेल किया, बिकॉज डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ये किसी की बस की बात नहीं है कि वो पता लगा पाए ट्रांजैक्शन की ट्रेल क्या है. तो जो आप वो बोलेंगे उनको मानना पड़ेगा. अब आप ये बोलेंगे कि साहब हमने अपने फॉरेन रिलेटिव से लिया है, तो इसमें आप फॉरेन रिलेटिव का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर इंडियन टैक्सेशन डिपार्टमेंट का कोई जुरिडिक्शन नहीं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा कि आपके पास इतने पैसे क्या है, कहाँ से आया. तो यहाँ पे आप अपना सोर्स भी दिखा देंगे और किसी को कोई और डिपार्टमेंट को क्वेश्चन करने का कोई मौका नहीं मिलेगा. ठीक है. दूसरा तरीका, अगर आपका कोई फॉरेन फ्रेंड या फॉरेन नॉन रिलेटिव है और वो आपको डॉलर्स गिफ्ट देता है, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा. अगर वो आप गिफ्ट आपकी मैरिज पे दिया गया है, मतलब एक कंडीशन है कि किसी भी अमाउंट का गिफ्ट अगर आपकी मैरिज पे दिया है किसी भी बंदे ने, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन सपोज़ अब सबकी तो मैरिज नहीं होगी ना उस टाइम पे, तो अगर मैरिज नहीं है तो उस केस में क्या है, अगर वो गिफ्ट का अमाउंट 50,000 से कम है नॉन रिलेटिव के द्वारा या फॉरेन फ्रेंड के द्वारा, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा. तो अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द बेस्ट टेक्निक्स विच कैन हेल्प यू सेविंग द टैक्स. अदरवाइज़ तो टैक्स देना ही पड़ेगा इसके अलावा. तो इनिशियल ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग तो यही तरीका है जिससे हम टैक्स बचा सकते हैं. बाकी आने वाले रूल्स में पता लगेगा कि क्या उस रूल्स आने के बाद भी स्ट्रैटेजी काम करती है नहीं करती. तो अब इसमें एक चीज़ थी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, वही कि स्टार्टिंग में कि ट्रांसफ़र को वो लोग सेल मानेंगे नहीं मानेंगे. तो अगर ट्रांसफ़र को वो लोग सेल नहीं मानते तो ये स्ट्रैटेजी आप आगे भी यूज़ कर पाएंगे. लेकिन अज्यूमिंग कि वो लोग ट्रांसफ़र को सेल मानेंगे आफ्टर 1 अप्रैल 2022, तो आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू कि आप 1 अप्रैल से पहले ही अपनी सारी होल्डिंग्स फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर लें. सो दिस वाज अ टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू मी. अगर आपकी नज़र में कोई और बेटर स्ट्रैटेजी है तो दैन शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.